हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिकली हमारे पास प्रोनाउंस क्या होते हैं और किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उस प्रोनाउंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना एक सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी डेफिनेशन एक तरह से ओवरव्यू बता दूं कि प्रोनाउन हमारे पास होते क्या है, ठीक है। जब हम सेंटेंसेस यूज करते हैं तो हम उसमें नाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन हमारे पास क्या है? पर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस के अंदर जब हम किसी पर्सन का नेम यूज करते हैं, किसी थिंग का करते हैं या फिर किसी प्लेस का नेम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो हम एक सेंटेंस के अंदर दो दफा जो है ना उस नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को कहूँ, ये कहूँ कि अली इज एब्सेंट बिकॉज अली इज इल, यहाँ पे अली दो दफा आ गया, ठीक है ना। अब इस रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अली इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब ही यहाँ पे क्या प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है रिपीट होने से बचने के लिए, ठीक है। चलिए अपना आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास प्रोनाउंस की 9 टाइप्स हैं, ठीक है ना। पोजेसिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये हमारे पास 9 जो है ना प्रोनाउंस की टाइप्स हैं। अब पहला हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव के नेम से शो हो रहा है मलकियत, ठीक है ना, मतलब कि ऑन करना किसी चीज को, ठीक है ना। अब पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस पोजेशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। अब अगर हम लोग कोई चीज कहते हैं कि हम लोग किसी पेन के हम लोग कहते हैं कि ये पेन जो है मेरी है, ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि वो जो खिलौना उस शेफ पे पड़ा वो मेरा है, ठीक है ना। तो इस चीज के जो वो मेरा है, अब वो मेरा एक मलकियत शो कर रहा है ना, ठीक है ना, एक पोजेशन शो कर रहा है जो कि हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। ये हमारे पास होता है पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दैट टॉय ऑन द शेल्फ इज माइन। अब माइन का यहाँ पर हमारे पास एक पोजेसिव जो पोजेशन जो है ना वो शो कर रहा है यहाँ पे। All the houses in our neighborhood look the same, but ours is the only one with a satellite dish. अब ours यहाँ पे यूज किया है कि ours जो हमारा जो है ना वो जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, मतलब सैटेलाइट डिश के साथ है, जो कि एक ही घर है नेबरहुड में। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज टू रेफर टू पीपल एंड समटाइम एनिमल्स, जिसमें हम लोग किसी कोई पीपल या फिर एनिमल्स को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, अस, देम। ये जो हमारे पास सिंपल से जो हमारे पास है प्रोनाउंस जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया था, अली इज एब्सेंट बिकॉज अली इज ही इज इल। अब ही हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। आई क्या यहाँ पर? ये भी हमारे पास मैंने किसी नाउन का नेम यूज नहीं किया, बल्कि उसकी जगह पर मैंने आई को यूज किया, जो कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसी तरीके से हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉसेस और इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, ठीक है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉसेस में मैं पूरा लेक्चर रखूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाने के लिए इस टॉपिक को बता देती हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक सेंटेंस होता है, ठीक है ना, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब उन 2 पार्ट्स में एक पार्ट ऐसा होता है जो कि कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि ना खुद स्टैंड हो सकता है, ठीक है ना। जब जैसे दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो खुद स्टैंड नहीं कर सकता, वो एक कंप्लीट थॉट नहीं देता, उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो होता है जो कि खुद अलान जो है वो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो है ना वो खुद रह सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है हु, होम, विच। अब यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट। अब वो क्या करते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है हु, होम, विच, व्हाट, दैट। आई नीड टू फाइंड अ पर्सन। अब आई नीड टू फाइंड अ पर्सन ये हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट हमारे पास एक थॉट दे रहा है, ठीक है ना, ये कंप्लीट सेंस बन रहा है कि आई नीड टू फाइंड अ पर्सन।
पर्सन, एक सेंटेंस तो बन रहा है, ठीक है ना। अब उसे आगे देखें कैन रीड स्वीडिश। अब कैन रीड स्वीडिश, अब कैन रीड स्वीडिश हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेंटेंस तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जो है ये डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से इन दोनों को मिलाने के लिए जो वर्ड यूज किया वो है हु। अब हु हमारे पास क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरीके शी डजंट वांट टू ईट अ मील, वो खाना नहीं खाना चाहती। दैट इज टू स्पाइसी, अब इज टू स्पाइसी ये जो है ना, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड कर रहा है पहले वाले सेंटेंस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज में शी डजंट वांट टू ईट अ मील। तो यहाँ पे जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। और दैट जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारे पास सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहे होते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अली लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। अब अली लुक्ड, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग सब्जेक्ट हमारे पास होता है जो बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है ना। अब जो हमारे पास वर्ब होता है वो एक्शन जो हो रहा था उसको, अब जिस बनते पर जिस चीज पर काम हो रहा था वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से इस सेंटेंस के अंदर अली लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। अब अली लुक्ड एट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, वो खुद को देख रहा है, ठीक है ना। अली लुक्ड, अली हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, लुक्ड हमारे पास वर्ब आ गया। इसी तरीके से एट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया जो कि खुद पर काम हो रहा है उसका, ठीक है ना, उसके खुद पर देखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट जो है ना वो यूज होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और इनको जो इनके साथ जो हमारे पास हमेशा सेल्फ जो है ना वो वर्ड यूज होता है। सो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर थोड़ा सा भी आपको लेक्चर जो हेल्पफुल साबित हो तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग रिमेनिंग जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।